नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरपीबीटी के एडमिट कार्ड आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे और आपको आरपीबीटी के लिए अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को कंफर्म हो गया है, तो आप उसकी तैयारी कीजिएगा। इसके साथ ही आपकी ऑटोमेटिक आरपीबीटी की तैयारी चलती ही रहेगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको बिल्कुल अलग से पढ़नी नहीं है, सेम रहेगी। इसके अलावा नीट में ऑलमोस्ट 85 के समथिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, लेकिन आरपीबीटी में एनसीईआरटी से क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाएगी। तो नीट के एग्ज़ाम के और आरपीबीटी के एग्ज़ाम के बीच आपको 7 दिन का समय मिलेगा, जो कि आपके एक्सटर्नल सोर्सेस से बायो पढ़ने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट बायो कंप्लीट ही होती है जब नीट की तैयारी करते हैं। तो आप बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखिए। देखो, कई बार हम अपने दोस्तों से सुनते हैं कि यार एक मेरा फ्रेंड था, वो पूरी साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो ब्रो, वो एक यही मंथ होते हैं 15-20 दिन जो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाई करता है और अपना सिलेक्शन निकाल लेता है। और हम अपने फ्रेंडों से ये भी सुनते हैं कि यार एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा पूरी साल पढ़ा, लेकिन उसको कॉलेज ही नहीं मिला। तो वो क्या होता है, वो पूरी साल पढ़ता है, लेकिन लास्ट में जब 15 दिन बचते हैं वो लापरवाही में आ जाता है, या फिर जो पढ़ाई उस स्पीड से करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये 15 दिन जितने अच्छे से पढ़ेगा वो उतने ही अच्छे से कॉलेज निकाल पाएगा। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको पेमेंट सीट अगर आरपीबीटी निकलती है तो आपको 10 लाख रुपए का नुकसान है, और अगर आप प्राइवेट सीट निकालते हो तो 25 लाख रुपए का नुकसान है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख और 25 लाख रुपए। और बस इनमें और गवर्नमेंट सीट मिलने में आपका 10 से 15 क्वेश्चन का ही फर्क रहता है। तो मेरा मानना यह है, अगर आप एक दिन पढ़ के एक क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो 15 दिन पढ़ के आप 15 क्वेश्चन, 20 दिन पढ़ के 20 क्वेश्चन सही करके 20-5 100 नंबर बढ़ा सकते हो। तो आप प्राइवेट को पेमेंट में, पेमेंट को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब एक दिन का अगर आप अप्रोक्स लगाया जाए तो आप कहीं ना कहीं 30 से 40 हज़ार रुपये अपने बचा रहे हो। अगर आपको बाद में पेमेंट या प्राइवेट सीट मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बावजूद वो फीलिंग भी नहीं आएगी अपने अंदर से जो फील आती है गवर्नमेंट सीट निकालने की। अदरवाइज फिर पेमेंट और प्राइवेट में, समाज में और आपकी रिश्तेदारी में भी वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। तो ब्रो, बस मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि आरपीबीटी के एग्जाम को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैं पिछले 4 से 5 साल से इसमें काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा कि इसमें सीट बहुत कम है, और उसके बावजूद भी फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर अपनी कैटेगरी में पुरुष की अलग, महिला की अलग, तो बहुत कम सीटें हो जाती हैं। और स्टूडेंट बहुत खुश रहता है कि नीट में नहीं हुआ तो आरपीबीटी में तो इजीली हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि आरपीबीटी का कंपटीशन नीट के कंपटीशन से भी ज़्यादा टफ है। हालांकि पेपर का लेवल बहुत सरल आता है, लेकिन अपन टोटल सीट बटे स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाता है। तो स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि काउंसलिंग की सूचना के अभाव से आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बस आप हम पे यकीन रखिएगा। और स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है अपना, मैंने आरपीबीटी का एक ग्रुप बना रखा है, आप अपने आप को उसमें जोड़ दीजिएगा। मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर अपना नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आरपीबीटी में आपको लिंक भेज दूंगा। क्योंकि अब जो स्टूडेंट, देखो डेफिनेटली बात है, जो आरपीबीटी की तैयारी कर रहा है वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, और हर कोई यही चाहता है कि पहले मुझे एमबीबीएस मिले, फिर मुझे वेटनरी को प्रायोरिटी दूँ। तो हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई ऐसे गांव में या फिर जहां इतनी सुविधा नहीं है, तो उनको कई सूचना के अभाव में कॉलेजेज रह जाते हैं। तो मैं आपको अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ग्रुप में देता रहता हूं। कोई भी नोटिस आता है तो आपको इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मैं लास्ट में वीडियो के मैं यही कहूँगा कि ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अगर आप पढ़ो और बाहर की दुनिया और ये चकाचौंध भूल जाओ ना, तो आप अच्छा कॉलेज निकाल सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते, आपके अंदर इतनी पावर है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस केवल पढ़ाई से आएगा। केवल आप 7 दिन अच्छे से पढ़ के देखो, आपको ऑटोमेटिक ऐसा लग जाएगा, यार हाँ, मैं भी कॉम्पिटिशन की दौड़ में हूँ, मैं भी सीट निकाल सकता हूँ। तो आप ये समय बिल्कुल यूटिलाइज अच्छे से करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अगले साल प्रिपरेशन करूंगा या फिर मैं और कुछ ट्राई कर लेता हूं। नहीं भाई, आप झुग्गे की लास्ट चाबी से भी ताला खोल सकता है, ये बहुत बड़ी कहावत है। तो आप समझो, लास्ट दिन तक पढ़ो, पता नहीं कब कहां आपकी किस्मत चमक जाए। तो ब्रो, आप समझ गए होंगे मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये मोटिवेशनल टाइप से वीडियो थी। एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि आपके अंदर बहुत ताकत है, आप चाहो जो कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। ये एग्जाम निकालना तो बहुत छोटी बात है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। बाकी भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा और समाज में अपने और परिवार का नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।